देख रहे हो डीटीवी की तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है। आपको बता दें भाजपा प्रत्याशी नौक्षम चौधरी जी आज उनको कामा विधानसभा के 17 सरपंच जो है उन्होंने आज समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं सरपंचों की एक टोली जो है वो अभी बीजेपी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी के साथ में है, नौक्षम चौधरी के फेवर में अब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अभी चुनाव का वक्त है और लगातार जो है नेता अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर हम आपको बता दें आज 17 सरपंचों ने जो है कामा में एक साथ समर्थन देकर एक बड़ी खबर बना दी अपने आप में। नौक्षम चौधरी जी से सीधा बात करेंगे। जी आज जो समर्थन मिला है कितने सरपंचों ने दिया है, कौन कौन सी पंचायतें जो है उनके सरपंचों ने आपको समर्थन दिया है? ठीक है जी ऐसा है जी कुल मिला के 17 सरपंचों ने जी मौजूदा सरपंच साहिबान ने हमें समर्थन दिया है और इससे जो इलेक्शन का है रुख बदल गया है और एक भारी चढ़ाव दिखाई देने को मिल रहा है। ये अकेले एक सरपंच नहीं है, ये कम से कम भी 5 से 4 हज़ार वोटों की मल्टीलियत का एक वजन रखते हैं। ये ना केवल अपनी पंचायतों में, आसपास की पंचायतों में, पूरे इलाके में इनका असर है। ये वो सरपंच साहिबान हैं जिन्होंने किसी वक्त में हमारे पुराने विधायक उनका साथ दिया था, उनका समर्थन दिया था और एक मोहर लगाई थी। अब इन्होंने मुझे बेटी बनाया है और धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इस इलेक्शन की बागडोर अपने हाथ में ली है। ये सारे सरपंच साहिबान, इन सभी को मैं सलाम करती हूँ, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये कुछ 17 नाम है जिसकी लिस्ट हमारे अध्यक्ष जी अबू साहब बताएंगे और आपको एक एक सरपंच साहब के साथ उनकी पंचायतों के नाम बताएंगे क्योंकि हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ये जिम्मेदारी अध्यक्ष साहब निभाएं। जी बताइए। जी पहले अपना नाम बताएं। मैं हब्बू सरपंच ग्राम पंचायत लाडम का, पहाड़ी पंचायत समिति अध्यक्ष सरपंच संघ का। हमने 17 सरपंचों ने आज समर्थन दिया है बहन जी के लिए, लोकसभा के लिए। नाम बता दूं मैं आप ग्राम पंचायत वाइज। जी कौन कौन से गांव हैं और कौन कौन से गांव के सरपंच हैं? ग्राम पंचायत लाडम का जुबैर सरपंच सहसन, कालू सरपंच भवनवाड़ी, इस्लाम सरपंच मालिकी, ईसा सरपंच मातू की, आसू सरपंच भौरी, माफर सरपंच पथराड़ी, आस मोहम्मद सरपंच जोतरुल्ला, मुबीन सरपंच जोतरे पेपर, जमशेद सरपंच पापड़ा, अब्बे सरपंच लाडला का, तौफीक सरपंच गढ़ी अजान, रमजान सरपंच छपरा, राजमल सरपंच छपरा, ताहिर सरपंच धीवरी, यूसुफ सरपंच गढ़ी झील पट्टी, रूबे सरपंच लालपुर। इन उम्मीदों के साथ आज समर्थन दिया। लोकसभा जी को जिताएंगे भारी बहुमत से, 50,000 से ज्यादा को हराएंगे। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरपंचों का शोषण हुआ है, उनसे अवैध वसूली की गई है, क्या है सच्चाई? 10% की वसूली करी ही जी सारे सरपंचों से जी वो, और पैसा भी ले लिया और आर्थिक पैसा भी ना दिया। जी बहुत सा सरपंच आज ही परेशान है। जी अब लिस्ट निकाली है, समझ से 10% का पैसा वसूल लिया है, आर्थिक 1 रुपये ना गिरा ग्राम पंचायत में। जी। अच्छा, एक बड़ा सवाल और है कि मंत्री जी की जो बेटी है उनकी शादी हुई थी, उसकी चर्चा ये है कि 52 हज़ार रुपये अच्छा कन्यादान के तौर पे लिए गए थे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि सरपंचों से हमने पैसा लिया ही नहीं, अब कोई साबित तो करके दिखाएं। देखो मेरी बात सुनो, उसने कोई सरपंच से पैसा नहीं लिया है। सरपंच ने अपनी मर्जी से कन्यादान करा है और सरपंच को अध्यक्ष मैं हूँ। 51 हज़ार रुपये सरपंच अपनी मर्जी से दिया है, मैं उनको कन्यादान करके आया हूँ। 51 हज़ार रुपये दिए गए थे, वो अपनी मर्जी से दे के आया हूँ मैं जी। या किसी तरह की ना, कोई दबाव नहीं है ना, सब भाई ने दिया है। टोटल कितना कन्यादान किया था? सब ने दिया है। टोटल कितना हुआ था? यार अभी बात को लगा रहा यार, मतलब उधेड़ रहा सब बात नहीं, ये कन्यादान है। और उधड़ वाले मेरे भी और उधड़ वाले और कहा बात उधड़ वाले। एक चीज और सवाल हमारा, जो घाट में का धरना हुआ था उसमें कुछ पैसे क्रशर चुकाए गए थे, कितने? 1 लाख रुपया पर पर क्रेशर से समथिंग करोड़ से ऊपर गया। चलिए सर, आप मुझे माइक दीजिए।
और भी सरपंच हमारे साथ हैं जी। क्या आप कहेंगे, आज आपने समर्थन दिया है और क्या लग रहा है अभी, क्योंकि कहते हैं कि लोग बीजेपी जो है उसको वोट नहीं चढ़ता है, माउंटेन वोट का लगातार ये मन होता है। अब की बात क्या रुख रहेगा? यूं तो कामा की अगर बात करें तो कामा पिछली बार भी यहाँ जो 2018 से पहले 13 में चुनाव था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में था जी। देखो, मुसलमान वोट है मुसलमान वोट है जी। वो कांग्रेस को, सही बात है ये, लेकिन जब हमारे साथ अत्याचार हुआ है, और क्योंकि हमारे साथ नहीं, वो जनता के साथ अत्याचार हुआ है, क्योंकि विकास का हमारा एजेंडा नहीं रहता है, वो एजेंडा जनता का रहता है। अगर हम विकास कराएंगे तो जनता खुश रहेगी। अब जब हम विकास ही नहीं कराएंगे तो जनता हमको वोट कैसे देगी? तो हमने 3-4 दिन से मशवरा चल रहा था सभी सरपंचों का, तो आज हमने बीजेपी, बहुत कल भी चर्चाएं चली, परसों भी चली, तो पूर्ण रूप से आज हमने बीजेपी ज्वाइन की है। 17 सरपंच हैं और सब एकजुट होकर सब नौक्षम चौधरी जी को काफ़ी मतों से जिताएंगे। और ये गलत बात है कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं जाता है, क्योंकि हमने बदलाव लाना है जी। जब हम बदलाव लाएंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी, बिल्कुल, और उनका विकास कराएंगे। अब लोग अफवाहें करते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, क्यों नहीं देंगे? वोट देंगे। नौक्षम चौधरी को कितने वोटों से विजय बनाएंगे? देखो, कम से कम 50,000 वोटों से विजय बनाएंगे। आपका नाम क्या है? आसू, ग्राम पंचायत भौरी। अच्छा, सरपंच आज समर्थन दिया जी सर। आप बताइए सर। इधर जा। क्या नाम सर आपका? जोरू मेरा नाम। सरपंच कौन सी पंचायत के सरपंच है? सरपंच नाम जी, सरपंच नाम हो सर। सरपंच नहीं है। आज समर्थन दिया है वैसे नौक्षम चौधरी जी को जी। आप बताइए सर, क्या नाम हो? कालू सरपंच बमनवाड़ी बहुमवाड़ी जी। आज समर्थन किन उम्मीदों के साथ दिया और क्या आगे लग रहा है आपको? कांग्रेस को हराएंगे, बीजेपी को जिताएंगे बीजेपी को लाना जी। है। चलिए लगातार देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ 17 सरपंच जो है वो यहाँ है और सरपंचों से लगातार बात कर रहे हैं। सर, आज जो आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्यों दिया है, क्या उसके साथ उम्मीद है आप क्या मतलब जुड़ी हुई? ऐसा भाई साहब, हम कांग्रेस के ही थे, आज से नहीं, हमारे पुरखाओं से हम कांग्रेस की वोट देते आए हैं, लेकिन हमारे साथ जब अत्याचार हुआ है तो हमने ये ठान लिया कि हमने पार्टी चेंज करनी। अच्छा, कांग्रेस में बहुत आपके साथ शोषण हुआ है हमारे साथ। किस तरह का शोषण हुआ है, क्या कुछ आपको इस 5 साल के दौरान देखने को मिला? जी, शोषण हमारे साथ ये हुआ है, हमसे 10% पैसे वसूल किए गए हैं। अच्छा, हमसे 10% पैसे वसूल एक्स्ट्रा ले लिया, हमारी एफएक्स निकाल दी, हमारा कोई पैसा आज तक नहीं क्या डला। जो यहाँ लोग पहुंचे उन्हीं सरपंचों से लिए गए या सभी सरपंचों से लिए गए? सबसे ही लिए गए, अच्छा, एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, लेने वाले कौन लोग थे? वो उसका देवर है इफ़ा। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ आज जिन्होंने भव्य प्रोग्राम कराया सर, आज आपने प्रोग्राम कराया, जनता का किस तरह समर्थन आप करेंगे जो आज यहाँ लोग पहुंचे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में जो भाग लिया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लोगों को जो इन लोगों ने पीड़ा पहुँचाई है, ये हमारा मिशन 2 साल पहले ही बन चुका था। अब हमें इस अन्यायकारी और अहंकारी विधायक को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। इन्होंने जो हमारे सरपंच संघ के लोग जो बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई दोहराए की बात है नहीं। इन लोगों ने हर काम के 10% पैसा पहले लिए हैं और 6-6 महीना इन लोगों ने वो पैसा आज तक दिए नहीं हैं। हर काम में इन लोगों ने कमीशन 1-1 साल 6-6 महीना पहले लिया है। अगर किसी का कोई सेक्रेटरी की कोई ज़रूरत पड़ी हटाने की तो बिना पैसे लिए इन्होंने वो भी चेंज नहीं किया है। हाँ। अच्छा, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते थे? 10% का आप लोग कमीशन ले क्यों रहे हैं? हमें जनता के लिए काम करना है, गांव में पैसा लगाना है। जिन लोगों ने इनके खिलाफ विरोध किया था, मैं अपना ही विरोध इन लोगों के खिलाफ बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ खनिज का काम जो आप लोगों को पता है बहुत है, यहाँ इन लोगों ने उस टाइम पिछले 2021 में जो ओरिजिनलिटी रॉयल्टी जो 38.5 रुपये टन के हिसाब से रॉयल्टी कटती थी, हाँ, उस रॉयल्टी का पैसा जो होता था
1300 रुपया मात्र रोल्टी के बनते थे और इन लोगों ने वे रोल्टी 2400 रुपया की जबरन ली थी। जब हमने इसकी आवाज़ उठाई थी, हमने इसकी रोल्टी को यहाँ से हटा दिया था। रोल्टी को जब हटा दिया था तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए और आप लोगों को खूब पता है कि झूठा मुकदमा दर्ज करवा के जो कोई आदमी ने आवाज़ उठाई उसके झूठा मुकदमा, लूट जैसे मुकदमा दर्ज करा करके उन लोगों को जेल में, मेरे ऊपर, सब लोगों को पता, मेरे ऊपर इन लोगों ने 12 मुकदमा दर्ज करवाए। हाँ, चलिए। और भी सरपंच अब की बार नौक्षम चौधरी को कितनी मतों से आप? इंशाल्लाह हम मन बुना चुके हैं। हमारी बहन है, डैमरोत की बेटी है और पूरे डैमरोता ने मन बना लिया। इंशाल्लाह कम से कम 50,000 से यहाँ हम चुनाव जिताएंगे इंशाल्लाह। डैमरोत पाल का आंकड़ा क्या कहता है? क्योंकि बताते हैं कि 70,000 के आसपास वोट हैं, तो कितनी वोट नौक्षम चौधरी के खाते में जा रही है? 70,000 वोट हैं, जिनमें से परसेंटेज के हिसाब से भी यह बात है तो आप भी समझते हैं कि ये लोग सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी चंद लोग जो जुड़े हुए हैं, हालांकि हमारी उन लोगों पे मेहनत है, उन लोगों के मन बढ़ चुका है, लेकिन वे लोग दबाव में आकर इनके साथ जो थे, अब आपके सामने कि हम मतलब 70% लोग तो आज भी नौक्षम के साथ आ चुके हैं। बाकी वे जो बच रहे हैं वे भी सभी लोग आ जाएंगे साथ में, ये मेरा वादा है। अभी देखिए और भी सरपंचों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी एक और सेशन के सरपंच है जुबैर जी, वो यहाँ पहुंचे हैं। और भी सरपंच साहबान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज आप लोग समर्थन देने पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो है नौक्षम जी को आज समर्थन दिया है, तो किन उम्मीदों के साथ दिया और क्या कहेंगे? से बड़ा पद जेलदार तो ऑरेंज है। हाँ, आप जेलदार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। वो तो सदा का पद है जी। हाँ, सभी से बातचीत हो गई है। आप बच्चे हैं, आपसे बातचीत करें। अभी बता क्या किन उम्मीदों के साथ चुना है? आखिर नौक्षम को ही क्यों चुना है? अब की बार आप लोगों ने जो उनको समर्थन दिया उन्हीं को क्यों दिया है? अभी मैं बाद में दूंगा, अभी अच्छा, बाद में बात करेंगे। चलिए, आप बताइए जी। नौक्षम जी को बाकी आपने नौक्षम चौधरी को? हाँ, साथ ही। अच्छा, पूरे तन मन धन से। अच्छा, आप बताइए जी, आपने नौक्षम चौधरी जी को क्यों चुना? क्योंकि और भी प्रत्याशी मैदान में थे। मान लीजिए आपने कहा कि सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से परेशान थे, लेकिन और भी तो प्रत्याशी थे, उनमें से आपने नौक्षम को क्यों बेहतर चुना? नहीं जी, ऐसा है, देखो, सत्ता पक्ष हमने देखा है, सत्ता में हम रहे हैं, उनकी कार्यशैली से हम वाकिफ रहे हैं, बहुत नजदीकी से उन लोगों को देखा है, हमने पीड़ा सही है। और हमारे साथ साथ जितनी भी जनता है, सारी जनता ने पीड़ा सही है। कोई भी विभाग आप देख लीजिए, XYZ कोई भी विभाग आप देख लीजिए, किसी भी विभाग में बिना पैसे के आज तक कोई पैसे काम नहीं हुआ है। कमीशन खोरी का जो काम था सबसे अव्वल नंबर पे था। अत्याचार, अन्याय और सबसे बड़ी बात तानाशाही जी। तो इस वजह से परेशान हो गए, हमने बहन नौक्षम चौधरी जी को के ऊपर विश्वास किया है और इनको हमने अपना समर्थन दिया है और हम इनको भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में पहुंचाएंगे। जी, अब आप अपने विचार रखेंगे। आप समर्थन दिया है, किस वजह से दिया? बता दिया भाई साहब, जो बता दिया वही बात इलाके के, तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ जो भाई साहब ने बता दिया वही बात। आपके क्या विचार हैं? न जीतेगी कोई दिक्कत नहीं है, समर्थन दिया है। चलिए, लगातार आप मेरे साथ देखते रहे DTV। और आज जो है एक बड़ा समर्थन, और मैं आपको बता दूं कामा की राजनीति में एक बड़ी हलचल अब हो सकती है। आप देख सकते हैं कि एक सरपंचों की एक टोली जो है आज वो बीजेपी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी के खेमे में नजर आई है। और लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जो कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद।